चाहें तो 100% जैन बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं है। नतीजे के तौर पर जितने जैन विद्यार्थी हमारे पास आते हैं हम उनको एडमिशन देते हैं। इस साल करीब 210 बच्चों को हमने वहाँ एडमिशन दिया है, जिसमें से 20 बच्चे मेडिकल साइंस में एडमिशन लिए हैं। और आपको जानकर माताजी के आशीर्वाद से, माताजी की प्रेरणा से, केवल इस वर्ष जो हमने एडमिशन दिया है उसमें जैन बच्चों को आधी फीस, आधी हॉस्टल फीस, और उसकी कीमत है 4 करोड़ 18 लाख रुपए। यानी केवल इस वर्ष में हमने केवल जैन विद्यार्थियों को 4 करोड़ 18 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी है। अब आप सोचोगे कहाँ से दे दी इतनी, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप कहाँ से दे दी? भैया 4 करोड़ की स्कॉलरशिप इसलिए दे दी कि इसका नाम है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय। माताजी हैं उसकी एजेंट इंडिया में। तो हम जब तीर्थंकर महावीर से कुछ मांगते हैं और माताजी की रिकमेंडेशन उसमें हो जाती है, तो पता है हमारी 1 साल में कितनी फीस आती है? हमारी 1 साल में फीस आती है 200 करोड़ रुपए। जब 200 करोड़ रुपए फीस आती है तो बहुत सारे खर्चे निकालने के बाद अगर हम जैन विद्यार्थियों को 4 करोड़ देते हैं स्कॉलरशिप के, तो वो ज़्यादा है कि कम है? आप बताओ, ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा वाले हाथ उठाएं जो कह रहे हैं ज़्यादा है। अब वो हाथ उठाएं जो कहें कम है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। किसी की दुकान से बनियान लेने जाओ तो 2 रुपए नहीं छोड़ता। कोई बात नहीं, माताजी का आशीर्वाद, तीर्थंकर महावीर की कृपा और आप सबका ये आग्रह है कि इसको और बढ़ाया जाए। हम समझते हैं अगले वर्ष हम प्रयास करेंगे कि हम इसको डबल कर दें, यानी 8 करोड़ रुपए हम कर दें इसको, हम प्रयास करें। अब आप सोचोगे पैसा आता कहाँ से? पैसा देती है माताजी। अरे माताजी कहाँ से देती हैं? माताजी तो लेती हैं। माताजी क्यों लेती हैं? माताजी तो नहीं लेती। कौन लेते हैं? बीरेन भाई लेते हैं। बीरेन भाई क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? स्वामी जी, स्वामी जी लेते हैं आपके भगवानों की जन्मभूमि को सुरक्षित करने के लिए, नहीं तो लोग उन पर कब्जा कर लें। अगले आने वाली पीढ़ी पे आपको ढूंढे नहीं मिलेगी कि आपके महाभगवान की कहाँ पे जन्म हुआ था। तो उनको सुरक्षित करने के लिए माताजी के आशीर्वाद से स्वामी जी लगे रहते हैं और हम सब उसमें सहयोग करते रहते हैं। अब आप सोचोगे मैं भगवान से मांगता हूँ और किससे मांगता हूँ? सरकार से कुछ नहीं लेता, मंत्री से कुछ नहीं लेता, MLA से कुछ नहीं लेता, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगता। मांगता किससे हूँ? मांगूँ मैं क्यों किसी से? मांगूँ मैं क्यों किसी से? कोई देगा क्या मुझे? मांगूँ क्यों मैं किसी से? कोई देगा क्या मुझे? दोनों हाथ से देती है मेरी माँ सब कुछ मुझे। दोनों हाथ से देती है मेरी माँ सब कुछ मुझे। इसी विनयाञ्जलि के साथ माता जी के हम सब इसी रूप में, आप सबको कसम है, सबको आना है उसमें 101वीं जन्म जयंती पर। माता जी भी यहाँ उपस्थित होंगी। जो नहीं आएंगे वो हाथ उठाएं, जो नहीं आएंगे वो हाथ उठाएं। इसका मतलब सब आएंगे। बोलिए गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। महोत्सव में विभिन्न पुरस्कार समर्पण के मध्य ही अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के द्वारा भी इसी वर्ष से स्थापित युवा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पारस चैनल के प्रोग्रामिंग हेड श्री अमित जैन गाजियाबाद को प्रदान किया गया, जिसमें 21,000 रुपए की सम्मान राशि के साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान किया गया। इस पुरस्कार का सौजन्य श्री सुनील कुमार रोहित कुमार जैन सर्राफ मेरठ की ओर से किया गया। तो मैं आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। तो मैं आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। पुरस्कार समर्पण में ही संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले आर्यकाशी रत्नमती पुरस्कार से अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन को सम्मानित किया गया। 25,000 रुपए की सम्मान राशि वाला यह पुरस्कार श्री कोमल चंद जैन महमूदाबाद के सौजन्य से प्रदान किया गया। महेश जी को तिलक करिए, आप पे नीचे
नीचे करिए, थोड़ा नीचे। हारिका श्री रत्नमती पुरस्कार से सम्मानित हो रही हैं श्रीमती मनोरमा जी जैन, अखिल भारत और श्री दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री, और उनके साथ उनके पति हैं श्री महेश चंद जी जैन। कंधे से कंधा लगा करके बराबर काम करते हैं और सहयोग देते हैं। जय बोलिए हारिका श्री रत्नमती माता जी की जय। हारिका श्री रत्नमती माता जी की। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 81वीं जन्म जयंती मनाते हुए विभिन्न सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज माता जी का पाद प्रक्षाल आदि भी किया। सर्वप्रथम श्री प्रदीप जैन खारी बावली दिल्ली परिवार द्वारा पूज माता जी का पाद प्रक्षाल किया गया। पीछे प्रदान कीजिए। पश्चात श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार जैन चेन्नई की ओर से संगस्थ ब्रह्मचारिणी बीना जैन द्वारा पूज माता जी को नूतन पिच्छी भेंट की गई। कुमारी बीना जैन ने पिच्छी प्रदान की है, पुरानी पिच्छी उनकी रखी जा रही है। सरिता इस अवसर पर पूज माता जी के करकमलों में श्री सुनील कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन मेरठ परिवार द्वारा कमंडलू भी भेंट किया गया। अंत में सभी भक्तों ने पूज्य माता जी की सामूहिक आरती के साथ विनयांजलि सभा का समापन किया। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा महोत्सव में संस्थान के पीठाधीश एवं अध्यक्ष कर्मयोगी स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी द्वारा प्रदत्त मार्मिक उद्बोधन। बंधुओं, आज हस्तिनापुर की इस पावन धरती पर हमारे जैन समाज के जाने माने राजा के समान डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल कर्नाटक से पधारे हैं। ये उत्तर और दक्षिण का आज यहाँ पर संगम हो रहा है। जब भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होता है तो आप सब लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते हैं, श्रवणबेलगोला जाते हैं, धर्मस्थल जाते हैं और उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं। आकर के सब लोग तारीफ करते हैं किस प्रकार से धर्मस्थल और श्रवणबेलगोल के अंदर हमको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये संस्थान एक छोटे से कार्य से प्रारंभ हुआ। ज्ञानमती माता जी सन 1965 में श्रवणबेलगोल में थी। उस समय माता जी श्रवणबेलगोल में 15 दिन तक लगातार भगवान बाहुबली के साथ में बैठ करके ध्यान करती थी। केवल आहार के लिए नीचे आती थी। भट्टारक जी ने स्वीकृति दी थी, वहाँ पर रात्रि में कोई नहीं रहता, लेकिन भट्टारक जी ने माता जी को स्पेशल स्वीकृति दिया था कि आप ऊपर में 24 घंटे रह सकती हैं। माता जी के ध्यान में उस समय जैन भूगोल बिना पढ़े कुछ नहीं पढ़ा था, न तिलोपणति, न जम्बूद्वीप पणति, न सटखंडागम, कुछ भी नहीं पढ़ा था। न जाने कहाँ कहाँ से 13 द्वीप, 2.5 द्वीप, जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, ये सब चीज़ें ध्यान में आने लग गई। और उसी समय से माता जी ने जब बाद में ग्रंथों को खोला तो देखा कि ये सब चीज़ें जो मेरे ध्यान में आ रही थी वो सब चीज़ें हमको ग्रंथ में उपलब्ध हो रही हैं। ये दक्षिण भारत से उपलब्ध जो ज्ञान माता जी को प्राप्त हुआ था उसको उत्तर भारत के हस्तिनापुर में पूज्य माता जी ने साकार करवाया है। माता जी की भावना थी एक जम्बूद्वीप की रचना का निर्माण किया जाए। कई जगह प्रयास किए गए, सोचा गया, लेकिन इस धरती को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जैन भूगोल जो हमारा जम्बूद्वीप के नाम से है, 13 द्वीप के नाम से है, जहाँ तक अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनका निर्माण पूज्य माता जी के ज्ञान के परिश्रम से आप और हम लोगों ने मिलकर के किया है। परिश्रम तो माता जी के ज्ञान का है, मस्तिष्क का है। हमने और आपने पैसे लगा करके मेहनत करके बना दिया। सन 75 में ये निर्माण प्रारंभ हुआ। जिस समय निर्माण प्रारंभ हुआ था हमारे पास कोई रहने का स्थान नहीं था। माता जी प्राचीन मंदिर में 4-5 साल तक ठहरी। बाद में यहाँ पर हमने माता जी को 1-2 कमरे बना करके रखा छोटी सी ज़मीन में, और धीरे धीरे इस क्षेत्र का विकास हुआ।
आज हमारे पास में कम से कम 1000 लोगों को ठहराने की जगह और कार्यक्रम करने के लिए हाल और ये चीज़ें उपलब्ध हुई हैं। ये सब पूजगणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद का फल है। माता जी ने हमेशा विद्वानों का सम्मान किया। बड़े बड़े वरिष्ठ विद्वानों का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगाए गए। सन 1978 से ही, जब हमारे पास कोई जमीन नहीं थी, श्वेतांबर बाल आश्रम के अंदर जगह लेकर के हमने लगभग 100 विद्वानों का प्रशिक्षण शिविर लगाया था। जब पंडित मोतीलाल जी कोठारी जीवित थे, फलटन के लाल बहादुर शास्त्री, पंडित बाबूलाल जमादार, मक्खन लाल जी शास्त्री, ऐसे उद्भट विद्वान आकर के माता जी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए थे और उस समय तत्काल की जो समस्याएं थी उनका समाधान लेने के लिए आए थे। 1978 की बात कर रहा हूं, जब हमारे पास कोई कमरा नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद से प्रशिक्षण शिविर, सेमिनार, अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। समय समय पर धर्म प्रभावना के अनेक कार्य हुए। माता जी के लंबे लंबे विहार